Good afternoon, students. Welcome to my new channel AD Political Classes by सीमा आर्या। बेटा हमने एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल की भारत की विदेश नीति बुक शुरू कर रखी है पहले से ही। इसका सेक्शन 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन 3 में भी बेटा हम क्वेश्चन कर चुके हैं। पहले हम चीन के साथ संबंध कंप्लीट कर चुके हैं और जो पाकिस्तान के साथ पाक के साथ जो हमारा रिलेशन है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम कर चुके हैं बेटा। उस क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन पार्ट को आपने इसमें ऐड करना है। भारत पाकिस्तान के युद्ध की जो हम चर्चा इसमें करेंगे उससे पहले, जैसे आपको तनाव आ गया, युद्ध आ गया, कोई भी नेगेटिव बात आ गई भारत पाकिस्तान के बीच में, तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट का 1.5-2 पेज लिख के फिर इसको स्टार्ट करोगे और ये आपका 7 पेज का क्वेश्चन बन के तैयार होगा। बड़ी आसान भाषा में है। अगर आपको लगता है कि ये नोट्स इजी हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर नोट्स चाहिए बेटा आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपको व्हाट्सएप पर PDF मिल जाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच बेटा 4 बड़े युद्ध हुए और कई छोटे संघर्ष हुए, जिनमें से हम आज बात करेंगे जो बड़े 4 युद्ध हुए उनके बारे में। पहला युद्ध जो था वो 1947 में आज़ादी के बाद ही जैसे ही भारत और पाकिस्तान अलग हुआ कश्मीर मुद्दे पे हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ 1965 में, वो भी कश्मीर में घुसपैठियों के वजह से था। तीसरा युद्ध हुआ था 1971 में बेटा, बांग्लादेश जो बना पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर ये टॉपिक चलेगा, जो बाद में आज़ाद होकर बांग्लादेश बना। और चौथा युद्ध 1999 में हुआ बेटा, जिसको हम कारगिल युद्ध कहते हैं। ये 4 बड़े युद्ध हुए हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। पहला युद्ध बेटा 1947 में जो कश्मीर के लिए लड़ा गया, उसकी एक हेडिंग आप ऐसे बनाओगे, कश्मीर विवाद की शुरुआत। इस टाइम पे ना बेटा शुरुआत हुई थी। अब देखो 1947 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने 5000 कबाइलियों ने, जो पाकिस्तान ने भेजे थे, कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। उस समय कश्मीर के राजा जो हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। एकदम से इतना बड़ा हमला हो जाए तो उन्होंने भारत से मदद मांगी, तो भारत ने मदद करने का वायदा तो किया, लेकिन कहा कि राजा को कश्मीर को भारत में विलय होना पड़ेगा। मतलब राजा कश्मीर को लेके भारत में विलय हो जाए तो भारत अपना समझ के मदद करेगा। हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पर हस्ताक्षर कर दिए। ये हम इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ के आ चुके हैं। तो भारत ने अपनी सेना भेजी और कबाइलियों को पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया और 1948 में यह मामला जो था बेटा UNO में चला गया। अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये मामला चला गया। अब जब वहाँ गया तो इसके परिणाम क्या हुए? संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम कराया। संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता में ये युद्ध विराम हुआ और पाकिस्तान ने कश्मीर का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया, जिसे आज हम POK कहा जाता है, जिसको हम POK कहते हैं बेटा, पहले हमारा ही हिस्सा था। इस टाइम पे जब युद्ध हुआ तो इंटरनेशनल लेवल पे UNO ने सीज़ फायर कहा कि जो जहाँ है वहीं रुक जाए और वही उसका एरिया हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने ये हिस्सा जो हमारा था वो अपने कब्जे में ले लिया। इस युद्ध को लगभग 1 साल लगा। 1 साल तक ये संघर्ष चलता रहा बेटा। आगे बेटा अब हम पढ़ेंगे दूसरा युद्ध 1965 में जो कश्मीर को लेके ही हुआ। इसकी हेडिंग क्या रहेगी? पाकिस्तान की घुसपैठ विफल रही। ठीक है। अब कश्मीर ने दूसरे युद्ध का कारण था, कश्मीर का जो दूसरा युद्ध हुआ उसमें पाकिस्तान को क्या लगा, क्या हुआ था बेटा? 1962 में जब चीन ने हम पर युद्ध किया और हम हार गए, भारत हार गया, तो पाकिस्तान ने सोचा कि ये तो कमज़ोर देश है। अब उसने क्या प्लानिंग की? पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया। अब ये अगर आपको नाम नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं, आप लिखोगे कि पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ करवाई। अब वो घुसपैठ हुई तो अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ के रण पर अपनी सैनिक कार्रवाई की और सितंबर और अगस्त में बेटा कश्मीर पर भी हमला कर दिया। अब दोनों तरफ से, एक तो कच्छ के रण की तरफ से और एक कश्मीर की तरफ से। अब पाकिस्तान का मानना क्या था? उसने सोचा कि एक तो ये कमज़ोर हो गया चीन के युद्ध के बाद, अगर मैं 2 तरफ से युद्ध करूंगा तो ये मुश्किलों में आ जाएगा। देखो पाकिस्तान का मानना था कि भारत मुश्किलों में फंस जाएगा और 2 मोर्चों पर युद्ध नहीं लड़ पाएगा। लेकिन भारतीय सेनाओं की तारीफ करनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन भारतीय सेनाओं ने बेटा पाकिस्तान सेना को पीछे खदेड़ते हुए लाहौर तक कब्जा कर लिया। अब दोनों देशों के कई सैनिक जो थे वो शहीद हो गए बेटा इसमें। अब परिणाम क्या निकल के सामने आया? 1965 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में युद्ध विराम हुआ। युद्ध का विराम हो गया, कोई बड़ा क्षेत्रीय परिवर्तन नहीं हुआ, ना ही पाकिस्तान में ना ही भारत में, लेकिन जो पाकिस्तान की रणनीति थी वो विफल हो गई। अब देखो
कोई भी नुकसान चाहे क्षेत्रीय या ना हुआ हो, लेकिन सैनिक तो दोनों तरफ से शहीद हुए ना बेटा। ये क्या हासिल हुआ इस युद्ध से? कोई भी फायदा नहीं हुआ। और ताशकंद के समझौते के बाद वैसे ही जहाँ पे जो था वो वहीं पे ही रहा। अब इसके आगे हम देखते हैं तीसरा युद्ध। जो तीसरा युद्ध जो था बेटा वो बांग्लादेश के लिए, जो पूर्वी पाकिस्तान है उसके लिए हुआ। अब इस युद्ध का क्या इसमें हेडिंग डालेंगे? बांग्लादेश का जन्म हुआ, क्योंकि पहले पूर्वी पाकिस्तान था और पाकिस्तान की बड़ी हार हुई इसमें। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखिए। तीसरे युद्ध का कारण था पाकिस्तान की पूर्वी हिस्से जो आज बांग्लादेश है में जनता पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कर रही थी। मतलब देखो, भारत के इस साइड जो था वो पूर्वी पाकिस्तान था, इधर जो अब है वो पश्चिमी पाकिस्तान है। तो पश्चिमी वाले जो थे वो पूर्वी पर अत्याचार करते थे। किन पर? बंगालियों पर, जो वहाँ रहते थे। तो लाखों लोग जो थे वो शरणार्थी बनकर भारत आ गए। अब थोड़े बहुत को तो भारत कभी मना ही नहीं करता, लेकिन लाखों लोगों को रहना, खाना पीना, सहायता देना ये बड़ा मुश्किल था। तो पाकिस्तान सेना ने बंगालियों पर अत्याचार किया और भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध की स्थिति बन गई, क्योंकि भारत को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी और उन्होंने बंगालियों की और जो अत्याचार जिन पे हो रहे थे और ये जो शरणार्थी आए थे इन सबकी मदद करने के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध किया। उस समय पाकिस्तान को अमेरिका और चीन दोनों ने भारत के विरुद्ध समर्थन दिया। जब बांग्लादेश के लिए भारत कूद पड़ा युद्ध में, तो देखो पाकिस्तान, अमेरिका और चीन दोनों किसके साथ? हमें हराने के लिए पाकिस्तान के साथ जाके मिल गए। और इसका आभास भारत को पहले से ही हो गया था। अब भारत भी कोई इतना तो युद्ध लड़ चुका था, उसको भी पता था क्या करना चाहिए, क्या विदेश नीति होनी चाहिए। तो पहले से ही भारत को इसका पता चल गया था। भारत पाकिस्तान युद्ध की योजना बना रहा है, ये पता चल गया था। इसलिए भारत ने क्या किया बेटा? 20 वर्ष की मैत्री संधि की। किसके साथ? सोवियत संघ के साथ। और इस संधि के अनुसार यदि भारत पाकिस्तान युद्ध में बाहर से यदि कोई शक्ति, कोई देश हस्तक्षेप करता है, मतलब अगर भारत और पाकिस्तान लड़ रहे हैं और कोई तीसरा देश बेटा आके किसकी? पाकिस्तान की मदद करता है, तो सोवियत संघ जो है वो भारत की उस लड़ाई में फिर मदद करेगा। मतलब अगर पाकिस्तान को कोई देश मदद करेगा तो फिर भारत के लिए सोवियत संघ को आना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये समझौता हुआ था और ये 20 साल की हमारी संधि हुई थी। किसके साथ? सोवियत संघ के साथ। यह समझौता भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए और राष्ट्रहित के लिए किया था बेटा। ठीक है। अब दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। भारत ने पश्चिमी और पूर्वी मोर्चों पर जवाबी हमला किया। मात्र 13 दिनों की बड़ी जीत थी बेटा ये देखो। मात्र 13 दिनों के युद्ध में ही भारतीय सेनाओं ने ढाका को घेर लिया और विजय प्राप्त की। और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान सेना के 93,000 सैनिक, कोई छोटी मोटी बात नहीं है बेटा, 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध में सोवियत संघ ने भारत की बहुत मदद की, क्योंकि भारत के विरुद्ध चीन, अमेरिका जो थे वो पाकिस्तान को हथियार और सैन्य सामान से मदद कर रहे थे। इसीलिए फिर हमारी मदद किसने की बेटा? सोवियत संघ ने। अब परिणाम क्या निकला? पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद होकर बांग्लादेश बन गया और यह पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी हार थी बेटा। देखो कितनी बड़ी हार हुई है। इस युद्ध के बाद भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ेगी प्रतिष्ठा? कि किसी और देश के लिए, जो पूर्वी पाकिस्तान था, भारत ने अपनी सेना भेजी, इतने दिन संघर्ष किया, जीते, दूसरे देश को आज़ाद कराया। तो इससे क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी थी वो प्रसिद्धि हुई, हमारी प्रशंसा हुई। अब हम पढ़ेंगे बेटा चौथा युद्ध 1999 में हुआ कारगिल के लिए, भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कारगिल विजय, भारत ने घुसपैठियों को हराया, ये इसकी हेडिंग रहेगी। अब इस युद्ध का कारण था कि 1999 में पाकिस्तान ने गुप्त रूप से अपने सैनिकों और आतंकवादियों को कारगिल, लद्दाख की ऊंचाइयों पर भेज दिया। अब बेटा लद्दाख के जो कारगिल इतनी ऊपर ऊंचाइयां हैं, वहाँ टेम्परेचर जो है वो बहुत कम रहता है। देखो उद्देश्य क्या था उनका? कि भारत और लद्दाख को जोड़ने वाली जो सड़क NH1 पर कब्जा कर लिया जाए। ये था पाकिस्तानियों का जो उद्देश्य था। मतलब वो ये चाहते थे कि जो लद्दाख का वो एरिया है जो भारत से जुड़ा हुआ है सड़क के माध्यम से, NH1 जिसका नाम है, उसको हम अपने कब्जे में ले लें। अब थोड़ा सा मैं ये समझाती हूँ कि ऐसा
क्यों करने की कोशिश की उन्होंने और किस टाइम पे किया। कारगिल जो है वो एक बर्फीला पहाड़ी इलाका है। सर्दियों में यहाँ तापमान बेटा -30 डिग्री टू -50 डिग्री, इतना कम, बहुत कम हो जाता है यहाँ का तापमान। इसलिए भारत पाक दोनों की ये अनकही समझ है। अब इसमें कोई साइन नहीं हो रखे, कुछ नहीं है, ये अनकही समझ थी कि इस टेम्परेचर पे कोई ऊपर जिंदा नहीं रह सकता। तो सर्दियों में दोनों के सैनिक जो थे अपनी पहाड़ियों की चौकियों से, पोस्ट से नीचे आ जाएंगे, दोनों ही आ जाते थे, पाकिस्तान अपनी तरफ से और भारत भी। तो अप्रैल 1999 में पाक सैनिकों ने कारगिल बटालियन की भारतीय चौकियों पर धोखे से कब्जा कर लिया। देखो, भारतीय सैनिकों को पाक की इस गतिविधि का मई में पता चला। इसमें क्या हुआ बेटा, जहाँ पे टेम्परेचर इतना कम रहता है, चाहे वो पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान वाले भी ऊपर से नीचे उतर के आ जाते हैं सैनिक, और भारतीय भी, उनको पता है कि इस टाइम पे नहीं रह पाएंगे। ये एक अनकही समझ थी। लेकिन उस टाइम पे जब दोनों नीचे आ जाते हैं तो पाकिस्तान के सैनिकों ने क्या किया, हमारी जो चौकियां थी बनी हुई उन पर कब्जा कर लिया। तो भारतीय सैनिकों को जब मई में ये पता चला, इसलिए 26 मई 1999 में भारत के जो सैनिक थे उन्होंने कार्यवाही की और बेटा कारगिल युद्ध हुआ। इस युद्ध का नाम क्या रख दिया, कारगिल। अब इस युद्ध का कूट नाम ऑपरेशन विजय ऑपरेशन विजय रखा गया। इस युद्ध पर सारे विश्व की नज़र थी कि कहीं ये युद्ध परमाणु युद्ध में ना बदल जाए। देखो, पूरा विश्व ये देख रहा था कि अब तो चौथी बार युद्ध हो रहा है और इतने बड़े लेवल पे हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये परमाणु युद्ध में बदल जाए। भारतीय ने सभी चौकियों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सैनिकों ने क्या किया, अपनी सभी चौकियां वापस ले ली, कब्जा कर लिया, और जो ऑपरेशन विजय था बेटा वो सफल हुआ, सफल घोषित कर दिया उसको। अब परिणाम क्या हुआ कि पाकिस्तान की विश्व भर में निंदा हुई कि उसने गलत किया है। जब ये पता था कि वहाँ चौकियों पर दोनों ही तरफ से नीचे उतर जाते हैं इतनी ठंड में, -30 टू -50 के टेम्परेचर पर, तो ये ऐसी कार्यवाही गतिविधि करने की ज़रूरत ही क्या थी। तो पाकिस्तान की तो विश्व भर में निंदा हुई और यह युद्ध भारत की सैन्य ताकत और साहस का उदाहरण बना। आगे बेटा निष्कर्ष आप कितना भी बढ़ा के पीछे से अपनी लाइंस उठा के लिख सकते हो कि भारत ने चारों युद्धों में न केवल अपनी भौगोलिक एकता की रक्षा की, भौगोलिक मतलब अपने सारी एरिया की एकता को बना के रखा भौगोलिक स्थिति में, बल्कि कई बार विजय प्राप्त की और पाकिस्तान ने आक्रमण तो किए परंतु हर बार उसकी रणनीति जो थी विफल हुई। चारों के चारों युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई और ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। अगर आपको क्वेश्चन ईजी लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको नोट्स व्हाट्सएप पर PDF मिल जाएगी बेटा। कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगर मेरे चैनल पे सब्सक्रिप्शन आएगा तो मुझे पता चलेगा कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं, बच्चों को समझ आ रहा है, तो फिर मैं अपनी दूसरी बुक्स भी आपको करवाऊंगी बेटा। थैंक यू सो मच।